हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल पे क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का। इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज़ पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें बहुत आसान भाषा में जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम पे फोकस रहेगा, क्योंकि आगे जितने भी आपके जो भी आगे आप पढ़ने वाले हैं 12 के बाद जो भी बुक्स होते हैं, जो भी आप अ, अ, जिस लाइन में भी आप जाना चाहिएगा उसमें आपका जो भी बुक्स हैं वो सारे इंग्लिश में है। इसलिए वैसे मैं इंग्लिश में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग 12 में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर समझना है रिलेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन जो पढ़ेंगे, तो रिलेशन देखिए बीच में आता है, एक सेट आता है, फिर रिलेशन आता है, फिर फंक्शन आता है। ये तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। तो सेट के बारे में थोड़ा बहुत इसमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग सेट नहीं पढ़े हैं वो उनको मैं थोड़ा बहुत जानकारी उसको दे दूंगा चलते चलते चलते। अभी मेन फोकस मेरा रिलेशन पे है। तो रिलेशन का क्या मतलब होता है, रिलेशन यहाँ पर जो बात होगी रिलेशन के, रिलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी अभी जब भी रिलेशन होगा तो किसी दो आदमी में होगा या दो सदस्य में होगा, ठीक है। जब भी रिलेशन, जैसे कि आपके घर में भी है, तो मान लीजिए कि आपके घर में जो रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, तो किसके बीच के रिलेशन की बात करते हैं, दो आदमी के बीच में। तो दो आदमी रहना जरूरी है। तो ये वहां पर आदमी का रिलेशन है, यहाँ पर सेट का रिलेशन। याद रखिएगा, जब भी रिलेशन यहाँ मैथ में पढ़ रहे हैं तो हम लोग सेट का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेट का रिलेशन पढ़ने के बाद अब रिलेशन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, डिफाइन कनेक्शन बिटवीन टू गिवन सेट। ये तो पहले मैंने बता ही दी कि दो गिवन सेट के बीच में डिफाइन करना है, ठीक है। कनेक्शन करना है, दो सेट के बीच में कनेक्शन करना है। क्या कनेक्शन है, यही सारी बात किसमें पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइंस द कनेक्शन बिटवीन टू गिवन सेट्स। रिलेशन जो है दो, मतलब कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में बात करता है रिलेशन मैथ में। और ये बात हम लोग को नॉर्मल भी जानकारी में है कि रिलेशन का मतलब वही होता है कि दो दो मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। अब जैसे चाचा भतीजा हो गया, माँ बाप, माँ बेटा हो गया, बाप बेटा या बेटी हो गई, जो भी है। फिर आपका जाकर के मामू भगना हो गया, ठीक है। जो हर हर जगह कहीं ना कहीं रिलेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं पर दो रिलेशन होता ही है। तो उसी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज देखिए यहाँ पर, दूसरा है कि रिलेशन आर। रिलेशन को किससे डिफाइन करते हैं, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए, सेट ए में। तो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, रिलेशन आर, रिलेशन आर इज अ रिलेशन। तो आर एक रिलेशन है, ठीक है। आर को डिनोट करते हैं, रिलेशन ही है वो, ठीक है। रिलेशन को आर डिनोट करते हैं। इन ए सेट, किसी सेट में रिलेशन आर जो होगा इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू ए को जब ए से क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस का मीनिंग आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस का मीनिंग नीचे हम समझाएं, ठीक है। तो सबसेट, सबसेट समझ जाइए, टुकड़ा। सबसेट का क्या मतलब होता है, उसका पार्ट। किसका पार्ट भाई, ए क्रॉस ए का पार्ट, ठीक है। ए क्रॉस ए का पार्ट होना चाहिए रिलेशन होने के लिए, ए क्रॉस ए का पार्ट होना चाहिए। आगे और समझेंगे, पहले समझिए यहाँ पे देखिए। तो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड एज ए रिलेशन, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मैं बताऊंगा आगे, इज डिफाइंड एज ए रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब ही होता है कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे, रिलेशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक बात याद रखिएगा, सेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब सेट के लिए हम मान लिया जाए कि ए एक सेट है 1 2 3, अभी डिफाइन होगा रिलेशन। तो ए हमारा एक 1 2 3 एक सेट है। ए क्रॉस ए की जो कीजिएगा वो कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए। रिलेशन जो आर होगा, ठीक है, रिलेशन आर है, सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी ए क्रॉस ए का जितना पार्ट है, जो भी पार्ट है। तो रिलेशन अगर इनमें से कुछ हुआ, ठीक है, इनमें से कुछ भी लेंगे वो उसका रिलेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया कि रिलेशन आर जो होगा वो इनमें से इसका पार्ट होगा, इसका टुकड़ा होगा। जैसे 1 1, तो ये मेरा रिलेशन है,
हाँ भाई रिलेशन में है। लिखते हैं हम लोग आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। आर जो होगा, रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट मतलब समझ जाइए, सबसेट मतलब टुकड़ा, टुकड़ा या पार्ट। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। वही लिखा है रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस ए। अब आगे समझिए, इफ अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी कोई चीज होगा, जैसे वो नंबर होगा 1 2 मान ले लेते हैं, 1 2 अगर आर में है तो वी से ए रिलेटेड टू बी, कहेंगे कि ए बी से रिलेटेड। ठीक है, अगर ए बी इसमें मौजूद है, रिलेशन में मौजूद है, तो क्या कहेंगे, ए बी ए इज रिलेटेड टू बी एंड राइट ए आर बी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर बी, ए का बी के साथ संबंध है। हाँ भाई, ए बी अगर बन रहा है रिलेशन तो ए का बी के साथ संबंध है। ठीक है, और अगर ए का बी के साथ संबंध नहीं है, ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड राइट ए नॉट रिलेटेड टू बी। ए आर बी लिख दिया मतलब संबंध है, और ए आर को कट कर दिया तो संबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए कौन क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी है। ठीक है, यहाँ ए है, ए में जो सदस्यों की संख्या है वो m है। ठीक है, ये एक सेट है, सेट में सदस्यों की संख्या m है। ठीक है, और b में सदस्यों की संख्या n है। तो a क्रॉस b करेंगे, a क्रॉस b जैसे किया था यहाँ पे a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b जैसे ऊपर बताया था ये वाला, तो इसी तरह से अगर इसका करते हैं हम लोग a क्रॉस b, तो n नंबर ऑफ a क्रॉस b, कितने नंबर आएंगे, जैसे कि यहाँ बताइए, यहाँ मेरे पास 3 सदस्य थे। ठीक है, 3 सदस्य थे, तो इसमें कितने आए थे, 3 का 9 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मेरे पास एक में m है, एक तो n है, तो क्या आएगा m इंटू n। तो यहाँ जैसे आया था 3 था, तो a क्रॉस a के तो 3 इंटू 3 9 होता है। उसी तरह से यहाँ पर है m इंटू n। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, यानी कि a और b यानी n a इंटू b होगा m इंटू n। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो हो सकता है 2 का पावर m इंटू n। ठीक है, 2 का पावर m इंटू n। अब देखिए ये डोमेन है, डोमेन है इधर। डोमेन किसको कहते हैं, देखिए a एक सेट है, b एक सेट है। ठीक, अब a में मेरा सदस्य 1 2 5 7 है, b में है a c m n। ठीक है, 2 सदस्य। डोमेन का क्या मतलब हुआ, 2 सेट जब लेते हैं रिलेशन, इसी का मतलब हुआ ना, इस सेट का इस सेट के साथ रिलेशन। हमेशा सेट 2 सेट के बीच में ही रिलेशन लिया जाता है। तो एक सेट में ये है, दूसरे सेट में ये है, तो सेट 1 2 5 7 1 2 5 7 रिप्रेजेंट डोमेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डोमेन कहेंगे। ठीक है, पहले वाले सेट को क्या कहेंगे, डोमेन, और दूसरे वाले सेट को क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट रेंज। अच्छा, एक चीज आप देखिए यहाँ पर m मिसिंग है, m का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन दिख रहा है, 1 का c के साथ है, 2 का n के साथ है, 7 का भी n के साथ है, 5 का a के साथ है। ये m बेचारा बच गया, तो m जो बच गया वो रेंज में नहीं आया। ठीक है, सिर्फ वही लीजिएगा जो आपका जिसका किसी के साथ संबंध है, यही रेंज हुआ। अब आगे देखिए, रिलेशन a टू b पहले बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिलेशन पहले आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि a से b में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, पहले बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, क्यों बताना पड़ेगा, जैसे लिखा है कि इफ a बराबर दिया है 1 2 3 4 15 16। ठीक है, a मेरा दिया हुआ है इतना, r इज रिलेशन इन a। ठीक है, r क्या है, रिलेशन इन a में रिलेशन है r एक रिलेशन बनाए हैं। रिलेशन क्या बनाए हैं वो बताते हैं। रिलेशन का कुछ शर्त होता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है पहले वह रिलेशन क्या है। तो r बराबर लिखे हैं ab। ठीक है, a टू b। अब a से b में संबंध है, ये इसका मतलब ये है a से b में संबंध है, लेकिन कैसा संबंध है भाई, तो b जो है वो a स्क्वायर है। कंडीशन यही है, कंडीशन देखे लिखा हुआ, कंडीशन जैसे मैंने बोला ना कि ऊपर में बताना पड़ेगा, तो वही कंडीशन लिखा हुआ b इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि b जो है वो a स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर है। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन बना तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए अब a का वैल्यू पहले डालते हैं, तो a का वैल्यू हम 1 डालते हैं, तो 1 स्क्वायर
1 स्क्वायर 1 होता है, तो बी भी 1 हो गया। इसका मतलब पहला रिलेशन क्या हो गया, अगर हम ए में 1 डालते हैं तो बी भी 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर ए 2 डालते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 4, 2 4 बन गया रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन बनता चला जा रहा है, कंडीशन के हिसाब से बनाना है। फिर उसके बाद 3 है तो 3 9, 4 है तो 4 16। ये बात समझ में आई? तो ये रिलेशन है। रिलेशन मतलब वही हो गया कि आपको जो है एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन आपको बताना पड़ता है कि वह रिलेशन किस तरीके का है, कंडीशन देना पड़ता है। ठीक है, अगर सीधा बता दिया कि रिलेशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बोल रहा है कि रिलेशन निकालना है तो आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है आपको डोमेन समझ में आ गया होगा, रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सबसेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किए हैं। अगले क्लास में और हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं इस क्लास के साथ जुड़िएगा और मुझे फीडबैक देते रहिएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर होगा इसमें, और जो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना है हम लोग को, क्योंकि जो जो पॉइंट है वो हम तेजी से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप जो है अगर कहीं पर नहीं समझिएगा तो जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जल्दी आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।